हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने ट्रायंगल्स को शुरू किया था, यानी कि हमने ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी, यानी कि हमने उसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स क्या होता है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ पॉइंट्स को पढ़ा था। आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, हम कैसे पहचाने कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कौन सा नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और किसी भी फिगर को अगर आप कॉन्ग्रुएंसी देखने चाहें तो कैसे निकालेंगे उस फिगर की कॉन्ग्रुएंसी। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर हम इन पॉइंट्स के जरिए समझेंगे, इन पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है किसी फिगर की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप सेम साइज आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हमारे पास दो फिगर्स दिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी दो फिगर्स दिए हुए हैं, उनका शेप साइज सारा कुछ एकदम सेम है बिल्कुल, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे से सेम होंगे, वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर अगर मैंने दिया है कि ए बी एक लाइन है, इसकी अगर लेंथ मान लू मैं 5 सेंटीमीटर है, और जो मेरे पास सी डी एक लाइन है उसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई लंबाई बिल्कुल सेम है इन दोनों की, तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगे यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, इन सच फिगर वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली। अब यहाँ पर सुपरपोज्ड का मतलब क्या है, मतलब अगर एक यहाँ पर लाइन मेरे पास है या कोई भी मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है, मान लीजिए आप मेरे पास एक ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, और एक ट्रायंगल मेरे पास और दिया हुआ है। अच्छा, अगर हमें किसी भी फिगर की कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है तो हमारे पास दो फिगर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक फिगर से उसकी कॉन्ग्रुएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो फिगर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को आसानी से ढक लेते हैं, क्या अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को आसानी से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं बिल्कुल, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे यहाँ पर। और इसका जो सिंबल होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये इस तरीके से जो सिंबल होता है वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है मेरे पास। ठीक, तो अगर मैं इस यहाँ पर जो फिगर मेरे पास बना हुआ है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ए बी, और अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब मेरे पास जो सिंबल आया है मैं ये सिंबल बनाऊंगा और लिख दूंगा सी डी। इसका जो मतलब मेरे पास है, मैं बोल सकता हूं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। यहाँ पर जो है ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए बी सी डी के बिल्कुल समान है, ए बी सी डी के संगत है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। ठीक, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है एंगल्स के ऊपर। हम कैसे पता लगाएंगे कि दो एंगल्स हमारे पास अगर दिए हुए हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उसका पॉइंट लिखा है कि आखिर टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर मेजर आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि देयर मेजर आर इक्वल, मतलब अगर दोनों के जो मेजरमेंट है, यानी कि अगर दोनों के जो एंगल्स मेरे पास दिए हुए हैं वो सेम दिए हुए हैं, यानी कि इसका भी अगर 45 डिग्री है और इसका भी अगर 45 डिग्री है, दोनों के मेरे पास कितने एंगल दिए हुए हैं, 45 डिग्री दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो दोनों के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब वो अगर दोनों के एक दूसरे को ढक लेते हैं, एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे पे बिल्कुल कवर कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एंगल्स की बात करूं, अगर मैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा एंगल डी ई एफ। ये इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट यहां पर कर सकता हूं। ठीक, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट जो है, यानी चैप्टर का जो मेन पॉइंट है हमारे पास, वो दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। यहां पर मैंने लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं कोई भी, और वो एक दूसरे को आपस में क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं एक दूसरे पे। अगर मैं एक कोई पेपर लूं और उसे कट करूं, उस पेपर को, उसकी जो शेप को कट करूं मैं बिल्कुल सेम साइज का, और एक दूसरा पेपर लूं उसको भी सेम साइज का लेकर मैं कट करूं, और उन दोनों पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखूं मैं ट्रायंगल्स को, तो वो एक दूसरे को अगर ढक रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक दूसरे के क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मैंने यही लिखा है। ठीक, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ फिगर से समझाना चाहूँ, यानी कि ये मेरे पास एक क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, इसे नाम दे दिया मैंने डी ई एफ।
तो यहाँ पर अगर दोनों की जो है साइड्स भी इक्वल हो, दोनों के क्या है मेरे पास एंगल्स भी अगर इक्वल है, यानी कि अगर मैं कह सकता हूं इसका एंगल मेरे पास मान लीजिए 45 डिग्री है, इसका एंगल मान लीजिए मेरे पास 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल मान लीजिए मेरे पास 70 डिग्री है। इस तरीके से मेरे पास अगर ये भी एंगल सेम है 45 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो मेरे पास होंगे कौन से होंगे, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, मैं इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स और उनके एंगल्स, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स और उनके एंगल्स दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल हैं, दोनों समान हैं, तो मेरे पास वो क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं इसे शो करूं तो किस तरीके से शो करूंगा, अच्छा मैंने यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ लिखा, अगर मैं इनके एंगल्स को लिखना चाहूं आपस में तो किस तरीके से लिखूंगा, यानी कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा और कौन सी साइड किसके इक्वल होगी। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो मेरे पास जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक, यहां पर एंगल ए मैंने यहां पर कौन सा लिया है, एबीसी, मैंने लिया है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, ये लिए हैं मैंने। ठीक, तो ट्राइंगल एबीसी हम क्या करते हैं, इसमें जो ये वाला है शुरू वाला डी ए से डी को इक्वल रखते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल डी के। इसी तरीके से मेरे पास बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। ठीक, इसी तरीके से मेरे पास जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। अच्छा, अगर हम इस चीज को अगर फिगर में देखें तो फिगर में भी हम देख सकते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, दोनों कितने हैं 45 डिग्री। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है कितना 50 डिग्री 50 डिग्री। यहाँ पर मेरे पास एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। अच्छा, मैंने बताया था कि ट्रायंगल को आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर जिस तरीके से एबीसी लिखा, तो आप अगर इसे बी ए सी लिखें और इसे अगर आप डीई एफ ही लिखे रहने तो हम इस तरीके से इसे इक्वल नहीं रख सकते, फिर हमें देखना पड़ेगा फिगर में कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे लाइन बाय लाइन लिखते हैं, एक स्टेप से लिखते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पर बी ए सी और डीई एफ लिखा, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या हो गया, अब बी यहाँ पर आ गया, पहले मेरा बी कहाँ था, पहले मेरा बी बीच में था, लेकिन अब मेरे पास बी कहाँ पर आ गया, बी मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक, यानी कि बी जो है मेरे पास एक ही जगह आ गया, बी कहाँ आ गया, एक ही जगह आ गया, जहां पर बी था वहां ए आ गया। तो अब मैं बी इक्वल टू डी नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता, बी इक्वल टू अब डी नहीं कर सकता, मैं बी इक्वल टू ई ही करूंगा, क्योंकि फिगर में मेरे पास जो दिया है वो बी इक्वल टू ई दिया है। इसका मतलब हमारे पास जो फिगर है, हमें उसका जब रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है, किसी भी फिगर का अगर हमें रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो हमें ये देख कर लिखना है कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। तो हम अगर अपने ट्रायंगल को लिखें तो किस तरीके से लिखें, यानी कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर एबीसी लिखा तो मुझे पता है कि ए जो है वो डी के इक्वल है, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, बी जो है वो ई के इक्वल है, मैंने बी यहाँ लिखा तो ई उसके बाद लिखा। मुझे पता है कि सी जो है वो एफ के इक्वल है, मैंने सी लिखा उसके बाद एफ लिखा। मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि आगे पीछे कर देना है कि ए यहाँ पर है तो डी वो है यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है। अगर ए यहाँ पर पहले आ रहा है तो दूसरे वाले हमारे फिगर के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी हमारा डी जो आएगा वो पहले ही आएगा, क्योंकि दोनों जो है हमारे पास एंगल्स वो क्या है, इक्वल है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे कि हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या कैसे समझ सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई भी फिगर हमारे पास है तो हम कैसे पता लगाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हमारे पास अगर कोई भी फिगर है तो अगर उसका साइज और उसका शेप जो है वो सेम दिया हुआ है तो हमारे पास वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, मैं पता लगाऊंगा कि कैसे कौन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, उनकी साइड कौन कौन सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, उनके एंगल कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, कौन सा ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, और ये वाला ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, डीईएफ है। ठीक, मैंने इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है, एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है। और मैं अपने रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकता हूं कि एंगल ए और एंगल डी जो आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। वही मेरे रिप्रेजेंटेशन में भी आ रहा है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। इस तरीके से एंगल सी जो है मेरे पास वो किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के इक्वल आएगा। ठीक, यहाँ पर जो सारे एंगल हमारे क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल हैं, यानी कि जो शेप जो उनका शेप है वो क्या है, ट्राइंगल है,
उनकी जो लेंथ है हमारे पास साइड्स की वो भी इक्वल है और उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। इसका मतलब वो एक दूसरे को ढक लेंगे, वो उनके सेम साइज और सेम शेप है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर साइड की बात करूं कि हमारे पास साइड्स जो हैं वो कौन से इक्वल हैं, कौन कौन से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं AC की, कौन सी साइड है मेरे पास, जो साइड मेरे पास AC है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। कौन से इक्वल है, DF के। अगर मैं यहाँ पर फिगर से भी आपको दिखाऊं तो A और C जो है, यानी कि एक छोड़ने के बाद AC आ रहा है और D और F आ रहा है एक छोड़ने के बाद, तो AC इक्वल टू DF यहाँ पर मेरे पास इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं AB की, तो AB साइड मेरे पास 7 है, तो AB, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, DE। तो AB मेरे पास क्या है, ये वाली साइड मेरे पास AB है, यानी शुरू के दोनों मेरे पास AB और यहाँ पर शुरू के दोनों मेरे पास क्या है, DE। तो फिगर से भी हम देख सकते हैं और हम अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन है उससे भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, BC। तो हमारे पास जो BC साइड है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर E और F के इक्वल है, EF के इक्वल है। ये हम फिगर से भी देख सकते हैं और हम इस रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, BC और EF दोनों। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास साइड्स भी इक्वल है, हमारे पास एंगल्स भी इक्वल है, हमारा जो शेप बन रहा है वो हमारे पास सेम बन रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हम यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर ये ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF पे क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं। हम ये दो लाइनें यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पर क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती है, यानी कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यानी एक दूसरे के वो भी इक्वल हैं और जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास साइड्स हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। आपसे उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई तो दोस्तों का शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।